अच्छा जी, तो अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। द फॉलोइंग आर बैलेंसेस टेकिंग फ्रॉम द लेजर ऑफ कादरी ब्रदर्स ऑन March 31, 2014। यहाँ पर कुछ कैश था जो कि मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सेल्स, प्रीपेड रेंट, परचेज डिस्काउंट and services income, office equipment, account payable, purchases, supplies expense, salaries expense, miscellaneous expense, sales return and allowance and capital. रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद प्रॉपर हेडिंग अरेंजिंग द अकाउंट्स इन सीक्वेंस। ठीक है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है विद प्रॉपर हेडिंग्स, ठीक है, अरेंजिंग द अकाउंट इन सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस है। अच्छा, मैंने सीक्वेंस आप लोगों को बताई थी ट्रायल बैलेंस की क्या होती है कि सबसे पहले हम एसेट्स रखते हैं, फिर हम सारे एक्सपेंसेस रखते हैं, फिर हम सारे इनकम रखते हैं, फिर लायबिलिटीज एंड फिर ऑनर सिक्योरिटी या आप कैपिटल का नाम दे दो। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस की सीक्वेंस होती है। बोलें या ना बोलें, हमें इस सीक्वेंस से ही ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस हम बनाएं तो हमारे पास बहुत ईजी है भाई, सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं, हम बिल्कुल ईजिली जो है वो ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने फर्स्ट में एक यहाँ पे बात जो है वो मिसिंग, मतलब कैश हमें दिया ही नहीं। अब कैश के हम सबसे पहले एसेट्स तो रखेंगे ट्रायल बैलेंस में, अब हमारे पास कैश ही नहीं तो हम ट्रायल बैलेंस की मतलब स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कैश कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जाके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायल रिक्वायरमेंट में हमसे कैश की कैलकुलेशन नहीं मांगी, ठीक है, लेकिन कैश कितना नीड, मतलब कैश की कितनी नीड है, ट्रायल बैलेंस कैश के बगैर बन ही नहीं सकता। ठीक है, जितने भी उन्होंने यहाँ पे अकाउंट्स दिए हुए हैं, हमें सारे अकाउंट्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में रख के फिर हमें बैलेंस बताना होता है, ये होता है ट्रायल बैलेंस। लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट जो है वो मिस है, तो सबसे पहले हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमें अकाउंट्स दिए जाएं और कोई एक अकाउंट जो है मिस हो, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये लिखा भाई, कंप्यूटेशन फॉर कैश, कैश इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। जब भी इतने सारे अकाउंट्स दिए जाएं और कोई एक अकाउंट जो है आपसे मिस हो, तो आप क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट साइड को टोटल डेबिट साइड से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये कैश का जो है एक फॉर्मूला, मतलब एक इक्वेशन बना दी, कैश इज इक्वल टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट की। कैश कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जो टोटल क्रेडिट को हम टोटल डेबिट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैश इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट साइड जो है वो 84,500 आई एंड टोटल डेबिट साइड जो है वो 69,500 आई। हमने इन दोनों अमाउंट्स को आपस में माइनस करा तो हमारे पास कैश आया 15,000। ठीक है, यहाँ पर ये आप ये भी कर सकते हैं कि सारी क्रेडिट साइड आप यहाँ पे बता सकते थे, सारी डेबिट साइड आप बता सकते थे, लेकिन मैंने ये नहीं करा, मैंने शॉर्ट में जो है कैश जो है वो कंप्यूटेशन किया। देखें क्रेडिट साइड कौन सी होती है आपको पता है, क्रेडिट साइड मतलब जैसे कि यहाँ देखें, सबसे पहले मैं डेबिट साइड आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जितने भी एसेट्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, ये डेबिट साइड है आपकी। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी हो गई, ऑनर सिक्योरिटी हो गई या इनकम हो गई, वो आपकी क्रेडिट हो गई। ठीक है, तो आपको नेचर का तो मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 1 मतलब जब इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को बताया था, जब भी मैंने डेबिट एंड क्रेडिट की आइडेंटिफिकेशन बता दी थी कि किस अकाउंट्स को डेबिट कहा जाता है, मतलब किन अकाउंट की नेचर डेबिट होती है एंड किन अकाउंट की जो है वो नेचर जो है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन से कैश कंप्यूटेशन नहीं दिखाई। ठीक है, बस मैंने क्या करा, एक इक्वेशन बना दी कि भाई कोई भी एक अकाउंट आपको जैसे कि यहाँ पे मिस हो, तो आप टोटल क्रेडिट साइड को टोटल डेबिट साइड से माइनस कर देंगे, तो वो अकाउंट आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस ये इक्वेशन बना देंगे, कैश इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट साइड को टोटल डेबिट साइड से मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा कैश आया 15,000। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्रेडिट साइड थी और जितने भी क्रेडिट मतलब क्रेडिट अकाउंट्स थे और जितने भी डेबिट अकाउंट्स थे, उन सबको मैंने ऐड किया, फिर आपस में मैंने ऐड करके तो टोटल क्रेडिट साइड मेरी 84,500 आई एंड डेबिट साइड मेरी 69,500 आई। मैंने इन दोनों का आपस से माइनस किया तो कैश मेरे पास आया 15,000। ठीक है, अब जाके मैं ट्रायल बैलेंस जो है वो बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सारे अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए हमने सबसे पहले कादरी ब्रदर्स लिखे क्योंकि इस कंपनी का नाम कादरी ब्रदर्स था। ट्रायल बैलेंस बनाने फॉर द मंथ March 31, 2014। ठीक है, सीरियल नंबर का एक कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनता है, एक डेबिट का कॉलम बनता है एंड क्रेडिट का कॉलम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते जाएंगे और यहाँ पे इन तमाम अकाउंट में से हम सारे एसेट सबसे पहले पिक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इन अकाउंट से सबसे पहले कैश लिया और कैश मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 15,000। ठीक है,
तो सबसे पहले ने मैंने लिखा 1 जो था मेरा कैश था, सबसे पहले मैंने 15,000 लिख दिया। इसके बाद यहाँ मैं देखूंगी कि मेरा जो है वो एसेट्स में और क्या क्या है। तो फिर मेरा अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है 10,000 का, वो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल करके 10,000 लिख दिया। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मेरा एसेट है, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मेरा एसेट है 6,500 का, ये मैंने मर्चेंडाइज लिख के 6,500 का लिख दिया डेबिट साइड पे, ठीक है। सेल्स जो है मेरी एक इनकम है, ये नहीं लूंगी अभी। प्रीपेड रेंट ये मेरा एक एसेट है 4,000 का, प्रीपेड रेंट लेके 4,000 डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर इसके बाद जो है वो इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, प्रीपेड रेंट के बाद परचेज डिस्काउंट है। अच्छा, परचेज डिस्काउंट जो है ना वो आपकी इनकम है, जैसे कि परचेजेस एक्सपेंस हुआ तो परचेजेस डिस्काउंट आपकी इनकम है, ठीक है। सर्विस इनकम इनकम है। ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट है जो कि 10,000 का, तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिख के 10,000 लिख दिया डेबिट साइड पे। अभी जस्ट मैं एसेट्स पिक कर रही हूँ। परचेजेस एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आपका एक्सपेंस है, ठीक है। और फिर कैपिटल है। सारे एसेट्स आपके खत्म हो गए। लास्ट जो एसेट था आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट था, बस। इसके बाद अब मैं सारे एक्सपेंसेस पिक करूंगी इन अकाउंट्स में से। तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपेंस है वो है, सबसे पहला मेरा जो एक्सपेंस आया है वो ये रहा, सप्लाईज एक्सपेंस 1500 से, ठीक है। तो मैंने दिया सप्लाईज एक्सपेंस 1500 का डेबिट साइड पे। अच्छा, एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट है। फिर सप्लाई एक्सपेंस के बाद सैलरीज एक्सपेंस है 14,000 का, सैलरीज एक्सपेंस 14,000 से डेबिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद मेरा जो है वो मिसलेनियस एक्सपेंस है 1500 का, ये मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस लिख दिया 1500 का डेबिट साइड पे। इसके बाद सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है 2,000 का, ठीक है। जिस तरीके से सेल्स इनकम होती है तो सेल्स रिटर्न हो या सेल्स डिस्काउंट हो वो आपका एक्सपेंस है। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 2,000 से आपका एक्सपेंस में आ गया यहाँ पे 2,000 का, ठीक है। इसके बाद आपके सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे खत्म हो गए। एक्सपेंसेस के बाद अब इनकम अकाउंट्स हम पिक करेंगे। तो इनकम यहाँ पे सबसे पहले जो था वो था परचेज डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहले आपकी सेल्स थी यहाँ पर, ये रही, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सेल्स थी 45,000 की, तो आपने यहाँ पे सेल्स लिखी 45,000 की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम की जो नेचर होती है वो क्रेडिट साइड होती है। इसके बाद मैं यहाँ पे पिक करूंगी और इनकम, तो ये परचेज डिस्काउंट था जो कि यहाँ पर मैंने ये रहा, परचेज डिस्काउंट मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पे 1500 का। इसके बाद और इनकम, तो और जो इनकम थी वो सर्विस इनकम थी 4,000 की, तो यहाँ पे मैंने सर्विस इनकम लिख दी 4,000 की क्रेडिट साइड पे। और इनकम यहाँ पे नहीं है, खत्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब मैं लायबिलिटी पिक करूंगी। तो लायबिलिटी के अकाउंट जो थे, सबसे पहले लायबिलिटी का एक अकाउंट था 4,000 का, जो कि मैंने अकाउंट पे बिल लिख के 4,000 का क्रेडिट साइड पे लिख दिया। लायबिलिटीज भी मेरी खत्म हो गई हैं। अब इसके बाद मेरे पास ऑनर सिक्योरिटी देखूंगी मैं, तो ऑनर सिक्योरिटी में सिर्फ हमारे पास कैपिटल है 30,000 का, ठीक है। तो 30,000 की यहाँ पर मैंने लिख दी है ऑनर्स। अच्छा, ऑनर सिक्योरिटी मतलब कादरी का कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल के साथ हमेशा ऑनर का जो है वो नाम आता है, तो हमने कादरी का कैपिटल करके 30,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये रहे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सारे अकाउंट्स ले लिए। अगर आप भी देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं जो मैंने मिस कर दिया, और मैं यहाँ से सारे अकाउंट्स जो हैं वो मैंने पिक कर लिए। अब क्या करेंगे, लास्ट हमारे यहाँ पे काम होता है बैलेंस करना, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल करना। तो मैंने ये तमाम डेबिट साइड जो वो टोटल कर दी, एंड जो तमाम ये क्रेडिट साइड है, जितनी भी क्रेडिट अकाउंट्स हैं, ये सब मैंने जो है वो टोटल कर दिए। तो मेरा जो टोटल आया है वो 84,500, ठीक है, 84,500। और ये साइड हमेशा आपकी बराबर आनी चाहिए, और हम यहाँ पे टोटल के नेम मेंशन कर देंगे, ठीक है। हमेशा आपका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल आना चाहिए ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनता है, अब ये ट्रायल बैलेंस फॉर एग्जांपल इनका जो मंथ था वो 31 मार्च 2014, मतलब 31 मार्च 2014 को उन्होंने अकाउंट्स दे दिए कि भाई कैश मेरे पास अब इतना है, अकाउंट सेबल बस इतना है, मर्चेंडाइज इतनी है, सेल्स वगैरह इतनी है, और भी अदर जो अकाउंट्स हैं वो अब ये मतलब ये उनकी फाइनल अमाउंट है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बना दिए। अब जब ये मार्च के बाद अप्रैल है, ठीक है, अब अप्रैल में जब ये जाएंगे ना, तो अब ये ट्रायल बैलेंस की अमाउंट्स लेके जाएंगे, ठीक है। वो इन अमाउंट्स को नहीं देखेंगे। अब बस वो क्या करेंगे, अब बस ट्रायल बैलेंस जो है वो खोलेंगे, और ट्रायल बैलेंस से उनको बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि भाई कैश उनके पास इतना है, अकाउंट सेबल इतना है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इतनी है, ठीक है। तो कभी कभी जर्नल लेजर नहीं देते, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस भी दे सकते हैं वो, कि वो अच्छा ये अकाउंट जो है ना ये उन्होंने जर्नल लेजर बना के दिया हुआ है,
ठीक है, ये फर्स्ट करें कि आपने ये देखें, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है द फॉलोइंग आर बैलेंसेस टेकिंग फ्रॉम द लेजर। कादरी ब्रदर के जो बैलेंसेस हैं ये लेजर से लिए गए, मतलब उन्होंने टी अकाउंट सब बना के रखा हुआ था, बस हमें उसका ट्रायल बैलेंस बनाना था। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है वो जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से इजी नहीं आता है, कुछ कुछ अमाउंट्स जो है वो यहाँ पे मिस कर देते हैं, जैसे ये कैश यहाँ पे मिसिंग था तो हमने कैश की पहले कंप्यूटेशन करी एंड देन फिर हमने ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।